आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मीन। ठीक है, आपको ना इसमें तीन अलग अलग टर्म मिलेंगे, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक सबसे पहला होने वाला है मीन के बारे में। देखो, मीन को ना अलग अलग बुक में कभी कभी मीन को अलग अलग बुक में कभी कभी अरिथमेटिक मीन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अरिथमेटिक मीन भी कहा गया है। तो उसको भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अरिथमेटिक मीन बोले या फिर मीन बोले, दोनों का मतलब क्या समझना है? सेम समझना है। ठीक है, तो यदि मीन बोले या फिर अरिथमेटिक मीन बोले, दोनों का मतलब सेम है। और एक चीज और इसके बारे में लिखा जाता है, इसको हम लोग कभी कभी एवरेज भी कहते हैं। क्या कहेंगे? और इसको एवरेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो यदि आपको किसी बुक में मीन वर्ड मिले या फिर अरिथमेटिक मीन वर्ड मिले या फिर एवरेज मिले, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। उसका मतलब क्या है? मीन। अब मीन का मतलब क्या होता है? हम लोग मीन आखिर पढ़ते क्यों हैं, है ना? मीन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मीन का मतलब क्या होता है? या तो अरिथमेटिक मीन या तो एवरेज, है ना? किसी भी चीज के एवरेज को पता करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक अपना ना अपार्टमेंट बनवाया। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने एक अपना अपार्टमेंट बनवाया और उसमें जितना पैसा लगा आप लगाते जा रहे थे, लगाते जा रहे थे, लगाते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि आपका पूरी तरीके से अपार्टमेंट बन के तैयार हो गया। मतलब ये हुआ कि आपने क्या सोचा कि हमको एक अपार्टमेंट बनाना है, तो आपने अपार्टमेंट एकदम बनाना शुरू भी कर दिया। ठीक है, पहला बात ये हो गया। उसमें जितना पैसा लग रहा था आप लगाते चले गए, लेकिन आपने कहीं पे नोट नहीं किया कि हम कितना पैसा इसमें खर्च कर चुके। आपने नोट किया? नहीं किया। लेकिन यदि आपसे कोई आए और आपको कहे कि आपने अपने अपार्टमेंट को बनाने में कितना पैसा खर्च किया, आपको तो मालूम नहीं है कितना खर्च किया, क्योंकि आप लिखते जाते कितना कितना आप खर्च कर रहे हैं, तभी तो आप बता पाते हैं ना कि हाँ इतना हमने अपने अपार्टमेंट को बनाने में पैसा खर्च कर दिया। आपने तो कहीं पे लिखा नहीं। तो आप सामने वाले को आप कैसे बताओगे? आप उसको एक अंदाजा बता दोगे, एक एवरेज बता दोगे कि हाँ भाई 5 करोड़ रुपया इसको बनाने में लग गया या फिर 6 करोड़ रुपया इसको बनाने में लग गया। एक अंदाजा बता रहे हो ना, एक एवरेज बता रहे हो ना। इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीन का। इसीलिए इसका नाम हम लोग कभी कभी एवरेज भी कह देते हैं। एवरेज मतलब एक मोटा मोटी अंदाजा लगा देते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में ना सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में पूरा चीनी रखा हुआ है। ठीक है, तो यदि हमको कोई कहे कि बताओ आपके हाथ में चीनी का कितना दाना रखा हुआ है, क्या हमने इसको काउंट किया है? नहीं किया है। तो हम लोग क्या बताते हैं? अंदाजा बता देते हैं ना। हो सकता है कि 1 लाख होगा दाना इसमें चीनी का, या फिर 2 लाख चीनी का दाना होगा। एक अंदाजा बताते हैं ना, एक एवरेज बताते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं मीन। और इसी चीज को फाइंड करने के लिए कि आपके हाथ में कितना चीनी का दाना है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? या तो मीन, या तो अरिथमेटिक मीन, या तो एवरेज। लेकिन पता कैसे करेंगे कि आपके हाथ में लगभग 200 ही दाना है, सॉरी 2 लाख ही दाना है या फिर 1 लाख ही दाना है? इसको पता कैसे करेंगे हम लोग? इसी के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मीन का। क्या है फॉर्मूला मीन का? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम लोग अभी जानेंगे। लेकिन मीन का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? किसी भी चीज के एवरेज को फाइंड करने के लिए, एक मोटा मोटी अंदाजा लगाने के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वर्ड है या तो मीन, या तो अरिथमेटिक मीन, या तो एवरेज। लेकिन हम लोग इसको अंदाजा करके बताते कैसे हैं, है ना? एक वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसी को हम लोग आज सीखेंगे। और वो फॉर्मूला आपके सामने ये रेड मार्कर से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है दी हाइट्स ऑफ 7 प्लेयर्स इन अ ग्रुप आर, यानी कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 7 प्लेयर है। ठीक है, उसका यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर, 182 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर और 171 सेंटीमीटर। फाइंड दी मीन हाइट। मीन हाइट आपको पता करना है। इसका मतलब आपको ये पता करना है कि उन सब का मिला के एक एवरेज हाइट कितना है। बात समझ में आ रही है? यदि हमको कोई पूछे कि इन 7 प्लेयर का हाइट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके बताएंगे। लेकिन एक ही बार में बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? एवरेज निकाल के।
कि हाँ भाई ये 7 प्लेयर है, इन 7 प्लेयर का मोटा मोटी हाइट जो है लगभग इतना के बराबर है, तुरंत बता देंगे अंदाजा हम लोग उसको। तो अंदाजा ही आपको यहाँ पे बताना है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं और उनमें मैथ का टेस्ट हुआ, ठीक है, किसी का 95 आया, किसी का 25 आ गया, किसी का 35 आ गया, यानी कि 100 बच्चे हैं तो सबको अलग अलग नंबर आया, ठीक है। लेकिन आपके प्रिंसिपल सर आपके क्लास में आए और आपके क्लास टीचर से पूछ रहे हैं कि क्लास 7 का मैथ का जो टेस्ट हुआ था इसमें बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो आपके टीचर क्या करेंगे कि सबके मार्क्स को बताएंगे कि हाँ इसने इतना मार्क्स लाया, इसमें इतना मार्क्स लाया, इसने इतना मार्क्स लाया, इसने इतना मार्क्स लाया। क्या टीचर सबको बताएंगे? क्या प्रिंसिपल के पास उतना टाइम भी नहीं है कि सबके मार्क्स को वो खड़ा होकर सुनते रहे, टाइम नहीं है। तो टीचर क्या बताएंगे? टीचर एक एवरेज बता देंगे कि हाँ सर इस बार जो क्लास 7 में मैथ का टेस्ट हुआ उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस इतना रहा, एक एवरेज बता देंगे, एक मोटा मोटी अंदाजा बता देंगे कि हाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का रहा। तो वही आपको इस सवाल में बताना है कि 7 प्लेयर है और कोई आदमी आ जाए बताओ कि 7 प्लेयर का हाइट कितना है, तो एक एक करके बताने जाएंगे नहीं, समय लग जाएगा, है ना। तो एक एवरेज निकालेंगे हम लोग, एक डाटा निकाल लेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे जिसको हम लोग बता देंगे, हमको ये उससे पता चलेगा कि हाँ इस 7 प्लेयर का जो हाइट है वो लगभग इतना है, ठीक है। तो जो हम लोग एवरेज निकालते हैं तो क्या वो एवरेज हमेशा बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है? नहीं, वो एक अंदाजा होता है, केवल एक अप्रोक्स होता है, अंदाजा लगाते हैं हम लोग हाँ इतना के आसपास होगा, ठीक है। तो आपको इसी 7 प्लेयर के हाइट का मीन, यानी कि हाइट आपको इसका मीन निकालना है, हाइट के मीन को आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। कैसे हम लोग इसको पता करेंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन इसका आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीन हाइट निकालना है, मीन हाइट इज इक्वल्स टू, देखिए अब ध्यान से फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? डाटा में हर एक न्यूमेरिकल फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, तो ये सब हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो करना क्या आपको? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो जितने ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनका सम करना है, यानी कि उन सबको जोड़ना है। बात समझ में आ रही है? तो इन सबको आपको क्या करना है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताइए? 7 है। इन सबको पहले अब आपको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो सब ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं, ऐड कीजिए जरा, कितना आएगा? ऐड करते हैं पहले, ठीक है। तो 8 2 10 3 13, 13 और 4 17, 18 19 20, 20 का 0 हाथ में 2, ऐड कीजिए आप लोग भी, ठीक है। हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए, तो आप लोग भी इसको ऐड कीजिए। 7 3 10 3 13, 13 7 20, 1 21, 21 और 6 27, 27 और 8 30, 5 35, 35 5 40, 40 7 47, 48 49 का 9 हाथ में कैरी 4, 1 2 3 4 5 6 7 7 4 11, 1190 आया, देख लीजिए 1190 आएगा। जल्दी इसको ऐड कीजिए और बताइए कितना आएगा। जल्दी करके बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी अपने कॉपी में इसको कीजिए, ऐड कीजिए फटाक से, कितना आएगा? 1190 मेरे हिसाब से आना चाहिए। नहीं 1190 ही आएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से ऐड कीजिएगा, हम यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला काम खत्म। नीचे क्या कहा गया है? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितना है टोटल? 7 है। तो यहाँ पे आपको 7 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड कीजिए। चलिए डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1190 को 7 से डिवाइड करना है तो एक बार में लगेगा 7, है ना। 7 7 जा 49 और 0 170 आ गया, है ना। तो यहाँ पे मीन हाइट कितना आ गया? 170 सेंटीमीटर। तो ये जो 170 सेंटीमीटर आया है ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि इन 7 प्लेयर के एक एवरेज हाइट को कितना हम लोग कहेंगे? 170 कहेंगे। मतलब ये कि इन 7 प्लेयर का अलग अलग हाइट दिया हुआ था,
लेकिन एक एवरेज कितना निकला, 170 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमसे यदि कोई पूछेगा कि बताओ इन सातों प्लेयर का एक मोटा मोटी हाइट कितना है, एक एवरेज हाइट कितना है इन सब का, तो हम लोग एक एक करके बताने नहीं जाएंगे, अब हम लोग केवल इस डाटा को बता देंगे तो काम हमारा चल जाएगा। बात खत्म। तो ये हमारा क्या निकल गया, इन सातों प्लेयर का एक एवरेज हाइट निकल गया कि हाँ उन सातों प्लेयर का लगभग 170 के आसपास ही उसका हाइट है। और ये एवरेज हमेशा क्या सही होता है, नहीं, ये बस एक अंदाजा है, एक अप्रॉक्स है, मान लीजिए बस इस प्रकार का है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। अभी मीन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मीन में अभी केवल आपको स्टेटमेंट के जैसा ही सवाल देंगे, उसके बाद फिर हमारा टेबल वाला भी सवाल आएगा, टेबल वाला भी इसमें इसी में है, उसके बाद हम लोग टेबल वाला पढ़ेंगे। लेकिन आगे देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का बात हो रहा है ना। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये पांचों का शुरुआत का हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। देखिए साफ लिखा हुआ है फाइंड द मीन, इसका मीन निकालना है, यानी कि एक एवरेज निकालना है और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर के मीन को आपको फाइंड करना है। तो ये 5 नेचुरल नंबर हमारा हो गया, काउंटिंग नंबर को ही तो कहते हैं हम नेचुरल नंबर, तो ये हमारा 5 हो गया। अब मीन इसका कैसे निकलेगा भाई, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें है, 5 है ना, सबको जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल, 5 है, तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि मीन हमारा कितना निकला, 3 निकला। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर का जो एक एवरेज है वो लगभग 3 के आसपास है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से सवाल नंबर आपका 3 है, क्या इसमें निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे दोनों बात कहा गया है, बात इसमें ऑड का भी कहा गया है और नेचुरल नंबर का भी कहा गया है, दो अलग अलग बात कह रहा है ना, कह रहा है नहीं, है कि नहीं, कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल कह रहा है। तो अब आप हमको यहाँ पे बताइए कि ऑड नंबर का मतलब क्या होता है। नेचुरल नंबर में जो ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर में जो ऑड नंबर है उसी को हम लोग कहेंगे ऑड नेचुरल नंबर, है ना। लेकिन ऑड नंबर केवल किसको कहेंगे, ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो। हाँ, एक काम इसको बनाने के लिए ना आप शुरुआत का कुछ नेचुरल नंबर लिख लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब इस नेचुरल नंबर में आपको कैसा नंबर ढूंढना है, ऑड ढूंढना है, ऑड मतलब जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसमें आपका सबसे पहला कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 और ये 5। तो जिसको हमने सर्किल किया है वो नेचुरल नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। इस महीने में हम लोग कह सकते हैं कि 1 3 5 7 और 9 ये, अच्छा 6 को कह रहा है, सॉरी एक 11 जोड़ लो, इसको भी घर दो, है ना, 6 कहा था ना, हाँ ठीक है। तो ये जिसको हमने यहाँ पे सर्किल किया है वो ऑड नंबर तो है ही साथ नेचुरल नंबर भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलो अब इसको मिटा दो, ये रेड वाला, चलो कौन कौन सा आया बताइए, 1 आया, 1 आया, 3 आया, 5 7 और 9 और 11। तो ये 6 आपका ऑड नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब मीन इसका निकालना है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ना, सबको ऐड कर दो, 20, चलो 11 और 9 कितना, 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 1 36, तो 36 आ गया, 6 आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आएगा 6, इसका हो गया ये आंसर, कोई डाउट नहीं, बड़ा सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, पढ़िए सवाल नंबर 4 क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7
नेचुरल नंबर बिल्कुल, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7, अच्छा इसमें 7 को चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, इवन नेचुरल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले ना नेचुरल नंबर लिख लो, कुछ नेचुरल नंबर शुरुआत का लिख लो। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन हमको कैसा नेचुरल नंबर चाहिए, इवन नेचुरल नंबर चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो हो गया, लेकिन कैसा नंबर चाहिए, अब इवन चाहिए। इवन का मतलब होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 7 नहीं 8 है ये, ठीक है। उसके बाद ये होगा, उसके बाद फिर ये होगा। क्या को चाहिए भाई, 7 को। तो 1 2 3 4 5 6 को होगा, और एक ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हमने सर्किल किया है वो नेचुरल नंबर तो है ही, साथ वो इवन भी है। इस मायने में हमारा कौन नंबर बन गया, इवन नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, कौन कौन सा हुआ बताइए, 2 4 6 8 10 12 और 14। चलिए तो इसका मीन निकालेंगे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, फॉर्मूला सेम रहेगा। चलिए बताइए, इन सबको ऐड कीजिए फटाक से, कितना आएगा, 14 12 चलिए करते हैं मिलके हम लोग, 26 14 और 12 26 26, हाँ 26, वेरी गुड। 26 और 10 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54 और 2 56। तो 56 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, कितना आएगा, 8 आ गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो पहले शुरुआत में कुछ नंबर लिख लो, उसमें हम लोग प्राइम नंबर घेर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और भी लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन इतना से काम हमको लगता है चल जाएगा। देखिए आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द मीन, मीन निकालना है आपको पहले यानी कि शुरुआत के कितने नंबर का, 5 प्राइम नंबर का आपको मीन निकालना है, ठीक है। देखिए नंबर तो लिख दिए हैं, लेकिन प्राइम नंबर होता क्या है, जिसका कि केवल कितना फैक्टर हो, है 2 फैक्टर हो, वो नंबर खुद और 1। मतलब समझ में आया, बात समझ में आ रही है, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका कि फैक्टर केवल 2 ही हो, एक 1 और वो नंबर खुद। अच्छा अब बताइए, क्या 1 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं, हमने आपको पहले ही बताया है कि 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, याद कीजिए, याद आया कुछ। अच्छा देखो, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक और वो नंबर खुद। तो 2 फैक्टर होना चाहिए ना, तो ये तो 1 एक ही हुआ ना, तो ये कैसे हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, पहला हो जाएगा 2 का केवल 2 ही फैक्टर है, एक 1 और वो 2 अपने आप से कटता है, डिवाइड होता है। उसके बाद 3 भी हमारा वैसा ही है, 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, लेकिन 4 नहीं होगा, मालूम है क्यों, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 अपने आप से भी कटेगा। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 फैक्टर हो गया, एक 1 एक 2 और एक 4, तो ये नहीं होगा, 5 हो जाएगा, फिर 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा 1 3 और 9 से कटता है, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। कितना खोजना था इसमें, 5 भी खोजना था, तो 1 2 3 4 5 तो हो गया। तो प्राइम नंबर हम लोग वैसे नंबर को कहते हैं जिसका केवल फैक्टर 2 ही हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो इसमें हमारा कौन कौन सा निकला प्राइम नंबर, 2 3 5 11 निकल गया, ठीक है। आगे अब इसका मीन निकालना है आपको, ठीक है। चलिए मीन निकालिए इसका, टोटल ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2
28, 28 डिवाइडेड बाय 5 5, चलिए इसको डिवाइड कीजिए। 28 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 बार में लग जाएगा 25, है ना। फिर यहाँ पे 0 कितने बार में, 6 बार में, 30 कितना आ गया 5.6 इसका मीन निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब होता है सिंपली 5 का टेबल पढ़ते जाओ, केवल 5 का टेबल पढ़ते जाओ। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल हो जाएगा। 5 का टेबल आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, पहला तो 5 आएगा, 10 आएगा, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25। 5 ही को चाहिए था ना, नहीं 6 चाहिए, 6 चाहिए, हो गया। क्या लिखा हुआ था, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 का 6 मल्टीपल का आपको मीन निकालना है। तो आप देखेंगे मल्टीपल का मतलब होता है कि इस 5 से इन सबको आप डिवाइड करोगे ना तो पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही को चाहिए था तो 6 को लिख दिए। लेकिन इसके आगे और हो सकता है 35 40 45 50 55 60 65 70 और भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमको 6 चाहिए था तो हम लोग यहाँ पे 6 कर लेंगे। चलिए अब इसे हमको जोड़िए, कितना आएगा, इसका मीन निकालते हैं, कर लेते हैं एक बार फिर से। 0 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में कैरी 1 3 2 5 5 2 7 8 9 1 10 105 डिवाइडेड बाय 6। चलिए डिवाइड करते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से कर लेते हैं पहले, ठीक है। 3 2 जा 6, इसको 3 से करेंगे तो 35, हाँ ठीक है। कितना आ गया 35/2। इसको और कर लेते हैं शॉर्ट हम लोग 17.5 17.5 ये इसका हो गया मीन। अब तो कोई डाउट नहीं। तो इस प्रकार का भी सवाल आपको इसमें मिलेगा। तो मीन का मतलब सिंपली क्या होता है, क्या आपने समझा, मीन का सिंपली मतलब होता है एवरेज। एक मोटा मोटी हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना ही उसका वैल्यू उसी के आसपास होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं या फिर एवरेज भी कहते हैं। तो ये हमारा मीन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मीन में ना एक और प्रकार का सवाल आपको मिलेगा जो कि टेबल के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, अभी हमारा केवल स्टेटमेंट के फॉर्म में है ना, अब हमारा मीन का जो सवाल आएगा वो आएगा थोड़ा सा टेबल के फॉर्म का, हाँ थोड़ा सा इससे लेवल हार्ड होगा, ठीक है। तो अलग रूप भी होगा उसका, टेबल के फॉर्म में हम लोग उसको बनाएंगे, तो वो अगले वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मीन टॉपिक से ही टेबल वाले सवाल को बनाएंगे जो कि टेबल के रूप में दिया हुआ रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।